सिंध हुकूमत यानी वजारत बल्दियात ने एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनसिपल कमिश्नर की तब्दीली के अमल को अंजाम दिया था। ये सबको पता है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हैरान कौन तौर पर एक बार फिर सर्जन की जगह कंपाउंडर तैनात कर दिए गए। ये मुहावरा है। उसकी वजह यह है कि बल्दियाती इदारों में इस वक्त जो कि वेंटिलेटर पर है, इनको सर्जन की ज़रूरत है, और वो भी काबिल एतमाद सर्जन। लेकिन हैरान कौन तौर पर जो काबिल एतमाद सर्जन थे, उन्होंने अपनी तमाम तर रिपोर्ट तैयार कर दी थी कि बल्दियाती इदारों को वेंटिलेटर से कैसे बाहर लाया जा सकता है। इस सिलसिले में शहरियार गुल मेमन ने बल्दिया कोरंगी में होने वाली बोगस भर्तियों और उसमें मुलव्विस अफसरान और साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलिर के तमाम तर इंकशाफात कर दिए थे। लेकिन हैरान कौन तौर पर वो फाइल अंधे कुएं में गई, ये हम बताते चले आ रहे हैं। ताहम एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया वस्ती मोहम्मद बख्शधारी जो साबिक ने भी अपनी कोशिश की थी, और उन्होंने भी तमाम तर इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करके इरसाल कर दी थी, वो भी गई अंधे कुएं में। ये वो दो सर्जन थे जिन्होंने बाकायदा वेंटिलेटर पर मौजूद बल्दियाती इदारों को सांस देने की कोशिश की थी ताकि ये खड़े हो जाएं। वो भी इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाज़ी हिदायत और फैसले जो पटिशन 89 यानी 89 2011 थी, जिसका फ़ैसला 2013 में आया था, फिर 2014 में फ़ैसला आया। इन तमाम फ़ैसलों को जहां नज़रअंदाज किया जाता रहा, वहीं इन सर्जनों ने यानी जो वेंटिलेटर पे बल्दियाती इदारे थे, उनको बहाली के लिए तमाम तर चीज़ें बता दी थीं। लेकिन सिंध हुकूमत शायद इस तरफ नहीं आने को तैयार, और वो मसनूई सांस दे रही है। हालांकि कोरोना के लिए वैक्सीनेशन का ज़बरदस्ती अमल नाफिज किया हुआ है, और यकीनन वो सही भी है, और लोगों को वेंटिलेटर भी फराहम कर रहे हैं। लेकिन हैरान कौन तौर पर बल्दियाती इदारे जो किसी भी माशरे या मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, वो वेंटिलेटर पर है, और उनको किसी सूरत में भी वेंटिलेटर से बाहर लाने की कोई कोशिश नज़र नहीं आती। और यही वजह है कि बल्दियाती इदारे काबू में नहीं आ रहे। लेकिन कोई बात नहीं, हम समझते हैं कि शायद सिंध हुकूमत आगे चल के शायद ज़रूर ये काम करें। अब मौजूदा 7 सितंबर 2020 के बाद इन्होंने एक बार फिर तब्दीली की। तब्दीली क्या आई? तब्दीली नहीं आई। ये वैसे ही तब्दीली नहीं आई जैसे वफाकी हुकूमत की तब्दीली थी। कोई बात नहीं। और आपने एक बार फिर जो असल डिप्टी कमिश्नर थे, उनको हटाकर जो पर्दे के पीछे डिप्टी कमिश्नर्स थे, उनको तैनात कर दिया। लोग समझ रहे हैं कि शायद कोई और फिल्म है, लेकिन ये सब पुरानी फिल्में हैं जो नई प्रिंट के साथ आ गई हैं। लेकिन इनके बस की बात नहीं है, ये वक्त ने साबित कर दिया है। ताहम बल्दियाती इदारे ताहाल वेंटिलेटर पर मौजूद हैं, और नए आने वाले भी जो तासुरात 3 दिन में दे चुके हैं, उससे नज़र आ रहा है कि बल्दियाती इदारे वेंटिलेटर पर ही रहेंगे। बल्दिया कोरंगी में भी जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर बहुत अहम इंकशाफात हुए थे। ताहम करप्शन का ग्राफ थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश ज़रूर की गई है। यानी हम बता दें 30% से कम करके अब 15-16% तक कर दी गई है। कोई बात नहीं। लेकिन माजी में भी 65% बल्दिया कोरंगी में कमीशन चलता था। कोई बात नहीं। लेकिन मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कि दर हकीकत डिप्टी कमिश्नर ही हैं, उन्होंने तहिया किया हुआ है कि वो आके अपने काम करेंगे, इसलिए कि वेंटिलेटर से निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बल्दियाती इदारों में करप्ट माफिया बहुत मजबूत हो चुकी है, और वो अभी भी मजबूत है। ताहम हम आपको बताएं कि दौरे भी चल रहे हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर ये दौरे मसनूई दौरे हैं। बल्दियाती इदारों को वेंटिलेटर से निकालने के लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फ़ैसले पटिशन 89 2011 जिसका फ़ैसला 2013 में आया था, उस पर मनवन अमल कर लिया जाए, या फिर 2 सर्जन जो कि साबिक डिप्टी कमिश्नर थे मोहम्मद बख्शधारी जो और शहरियार गुल मेमन, उनकी रिपोर्टों पर अमल दरामद कर लिया जाए। क़िबला दुरुस्त हो जाएगा। वजारत बल्दियात लेटर निकालती है जिसको पढ़ के हम मुस्कुराते हैं, इसलिए कि उसकी तहरीरी खुद बता देती है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने भी वेंटिलेटर से निकालने की कोशिश की थी कि बल्दियाती इदारे वेंटिलेटर से बाहर आके असल में लोगों की खिदमत करें और रीढ़ की हड्डी मजबूत हो। लेकिन हैरान कुन तौर पर उनकी रिपोर्टों को भी अंधे कुएं में डाल दिया गया। नतीजा ये है कि बल्दियाती इदारे आज भी वेंटिलेटर पे हैं। सिंध हुकूमत क्या कर रही है हमें नहीं मालूम कि कब तक वेंटिलेटर पे रखेगी। इसकी वैक्सीनेशन सिर्फ और सिर्फ सर्जन पर है, कंपाउंडर तैनात करने पर नहीं होगी। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।
ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.